एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया, एक ऐसी मिस्ट्री जो हर साइंटिस्ट के दिमाग को घुमा के रख देती है, और एक ऐसी बात जो आपको भी शायद सोने नहीं देगी। बिग बैंग। आखिर क्या था बिग बैंग से पहले? ना टाइम था, ना स्पेस, ना लाइट और ना ही मैटर। फिर ये सब आया कहाँ से? बहुत बार आप सब ये डिस्कस करते होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो सब कुछ जो आपके दिमाग को हिला के रख देगा। वेल सो टाइटन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि हम आज जाने वाले उस जगह जहाँ कुछ भी नहीं था, नथिंगनेस, जहाँ से शुरू हुआ एवरीथिंग। वेल तो शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बिग बैंग कोई धमाका नहीं था। इट वॉजेंट एन एक्सप्लोजन इन स्पेस, इट वॉज एन एक्सप्लोजन ऑफ स्पेस। 13.8 बिलियन साल पहले सारा यूनिवर्स एक इन्फिनाइट स्मॉल पॉइंट में कंडेंस्ड था। इसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। न टाइम था न जगह, बस एक पॉइंट जिसमें पूरा यूनिवर्स की एनर्जी और मैटर छुपी हुई थी। फिर एक मोमेंट आया एंड बूम, एक्सपेंशन शुरू हो गया। उसी मोमेंट को हम कहते हैं द बिग बैंग। वेल तो सवाल अब ये है कि बिग बैंग के पहले क्या था? साइंटिस्ट कहते हैं ये सवाल ही गलत है। वाई? बिकॉज टाइम स्टार्टेड विद द बिग बैंग। जब बिग बैंग हुआ तभी टाइम और स्पेस का जन्म हुआ। तो टेक्निकली बिग बैंग से पहले का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। वेल स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था, आस्किंग व्हाट केम बिफोर द बिग बैंग इज लाइक आस्किंग व्हाट्स नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ पोल। माइंड ब्लोइंग, राइट? बात करते हैं कुछ ऐसी हाइपोथेसिस जो आपको हिला के रख देगी। नंबर 1 पे आती है द नो बाउंड्री प्रपोजल, स्टीफन हॉकिंस एंड जेम्स हार्टिल की। उन्होंने कहा कि टाइम का कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं था। वो कहते हैं टाइम क्वांटम फॉर्म की तरह कर्व होता गया बिना किसी एज के, जैसे अर्थ के पोल्स। आप कहीं से भी शुरू करो, कोई रियल स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता। नंबर 2 पर आती है द साइक्लिक यूनिवर्स थियोरी। इस थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स बार बार क्रिएट और डिस्ट्रॉय होता है। एक बिग बैंग, फिर एक्सपेंशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर एक और बिग बैंग। अ नेवर एंडिंग लूप ऑफ द क्रिएशन डिस्ट्रैक्शन। कि हम एक पुराने यूनिवर्स के एसिड से बने हैं, कि हर बिग बैंग एक पुरानी यूनिवर्स का अंतिम संस्कार होता है। चिलिंग थॉट, राइट? इफ आवर यूनिवर्स इज जस्ट वन बबल इन अ मासिव मल्टीवर्स। मतलब बिग बैंग सिर्फ एक बबल का एक्सप्लोजन था और ऐसे अनेक यूनिवर्सेस कंटिन्यूसली बन रहे हैं, एक इन्फिनाइट ओशियन ऑफ रियलिटीज। कि उस ओशियन में एक ऐसा यूनिवर्स भी है जहां आप अभी ये वीडियो नहीं देख रहे। वेल जोक्स अपार्ट, क्वांटम मैकेनिक्स कहता है वैक्यूम भी खाली नहीं होता, वो पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स से भरा होता है जो कॉन्स्टेंटली क्रिएट और एनिहिलेट हो रहे होते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं बिग बैंग भी एक क्वांटम फ्लक्चुएशंस का रिजल्ट था, जैसे वैक्यूम ने खुद से एक यूनिवर्स को पॉप कर दिया हो। इट्स लाइक मैजिक बट विथ मैथ्स। वेल अभी तक हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या फिजिक्स नहीं है जो टाइम इज इक्वल्स टू 0 के पहले की इंफॉर्मेशन दे सके, बट वी आर गेटिंग क्लोज। जेम्स वेब टेलीस्कोप, ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स एंड क्वांटम कंप्यूटिंग सब हमारी अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। शायद फ्यूचर में हम एक दिन जान पाएंगे नॉट जस्ट हाउ यूनिवर्स बिगन बट व्हाई इट बिगन। फ्रेंड्स, वी जस्ट सॉ बिग बैंग के पहले कुछ था भी या कुछ नहीं था। साइंस के पास थियरीज है, अजम्पशंस है, पर जवाब स्टिल आउट देयर इन द कॉस्मिक शैडोज। थिंक अबाउट इट, वी लिव इन अ यूनिवर्स दैट लिटरली केम फ्रॉम नथिंग एंड येट हियर वी आर आस्किंग क्वेश्चंस, लुकिंग एट स्टार्स, चेजिंग ट्रूथ। हो सकता है हम कभी ना जान पाए कि पहले क्या था, लेकिन हो सकता है ये सवाल पूछना ही सबसे इम्पोर्टेंट हो। मे बी द जर्नी इज द डेस्टिनेशन एंड द मिस्ट्री इज द मैजिक। आप भी इस जर्नी का हिस्सा हैं, so stay curious, stay cosmic. Sometimes the most beautiful thing about the universe is that it still holds secrets. अगर आपको ये वीडियो ने एक नई थॉट दी, hit that like button और कमेंट में लिखो what do you think came before the big bang, and trust me you don't want to miss that. This is not the end, it's the beginning of your curiosity. Well, मिलते एक नई वीडियो के साथ।